तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखिए डिग कीजिए पीट, आप गड्ढा खोदिए और या फिर आप लकड़ी ले लीजिए 3 4 5 लकड़ी और इस तरह से उसको अरेंज कर लीजिए एक दूसरे पे। लेकिन वो कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा वो जगह हॉट नहीं होना चाहिए, ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे रेड बॉम्ब जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज्यादा हॉट रहेगा क्लाइमेट और ज्यादा कोल्ड रहेगा। तो उसके बाद क्या कीजिए, 1-2 सेंटीमीटर सैंड या चिकन मेस मतलब जाली होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, 1-2 सेंटीमीटर सैंड उस पर डाल दीजिए, ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर ऐसे बालू लाए और ऐसे डाल दिए। उसके बाद नेट बिछा दीजिए उस पर और वेजिटेबल का वेस्ट वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल का वेस्ट जैसे जो भी गला सड़ा वेजिटेबल जो है आपके किचन में वो डाल दीजिए, फ्रूट का छिलका वगैरह पील वगैरह भी डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि उसको वाटर कीजिए, वेट कीजिए उसको, वेट मतलब उसको गीला करना है, वाटर देना है। वाटर इस तरह से देना है कि ज्यादा गीला भी ना हो जाए, वो इस तरह से रहे कि लूज रहे, मतलब एयर और मॉइस्चर अच्छे से उसमें मतलब ऑब्जर्व हो, ज्यादा पचपचा नहीं होना चाहिए, एयर मॉइस्चर अच्छे से ऑब्जर्व हो, बस इतना ही करना है। उसके बाद अब ये सुटेबल हो गया, आप रेड बॉम्ब यहाँ पे लाके आप रख सकते हैं। रेड बॉम्ब जैसे ही लाके आप रखेगा, और ध्यान दीजिएगा कि जब ये सब चीजें किए हैं तो कभी भी नॉट साल्ट को आपको वहां पे नहीं डालना है, ऑयल मिल्क मीट वगैरह ये सब चीज नहीं डालना है। ये सब चीज दे लेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो ये चीज नहीं डालना है, बाकी जो बताया वो कीजिए। उसके बाद रेड बॉम्ब डालिए, तो रेड बॉम्ब जैसे ही डालिएगा तो रेड बॉम्ब क्या होता है, ये खाता नो, इसके पास कोई तीत नहीं होता है, ये खाते नहीं है, नो मतलब खाते हैं लेकिन उनपे तीत नहीं होता, मतलब तीत के थ्रू नहीं खाते हैं। तो ये इसके पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गीजर्ड बोलते हैं। ये जो होता है गीजर्ड, यही मदद करता है इसको ग्रेडिंग देयर फूड, इसके फूड को खाने में मदद कौन करता है, यही गीजर्ड करता है। अब रेड बॉम्ब क्या होता है, इसको अगर केयरिंग कीजिएगा ना विदिन मंथ, तो केयरिंग जैसी कीजिएगा, इस सिचुएशन ऐसा ही जैसे क्रिएट करके रखना है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और जो चीजें बताएं वो चीज रेड बॉम्ब को सर्वाइवल के लिए है, तभी ये चीज दी है, तभी रेड बॉम्ब वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, उसको जो चाहिए वो मिल पाएगा। तो ऐसे अगर केयरिंग आप करते हैं, जो चीज बताए वो चीज अगर रखते हैं, तो विदिन मंथ क्या होगा, इसका नंबर डबल हो जाता है। अगर 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा। और रेड बॉम्ब जो है हमेशा क्या खाता है, जैसे आप हैं, आपका वेट मान लीजिए 50 कीजिए, क्या एक दिन में आप 50 kg खाते हैं, नहीं खाते ना, और खाते भी है तो क्या पूरा बॉडी को ऑब्जर्व होता है, या फिर होता है तो कितना % बॉडी ऑब्जर्व करता है, क्या खाते हैं तो कितना % ट्रांसफर होता है एनर्जी, ये सब चीज आगे आएगी, सब एक दूसरे से लिंक है। अभी क्या होता है, बैक ऑफ माइंड मेरे कुछ मैं बताता हूं तो बैक ऑफ माइंड में मेरा बहुत सरल होने लगता है चीजें कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अभी जो चीज आपको जानना है सिर्फ वो चीज को जानना है, इसलिए चीजों को जानते जाइए। उसके बाद आप आगे जैसे जैसे बताएंगे ना तो आप लिंक कर पाइएगा, करेक्ट कर पाइएगा खुद को कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे समझे। तो ये देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि रेड बॉम्ब जो आता है वो ईट फूड इक्वल टू इट्स वेट इन ए डे, एक दिन में वो अपने वेट के बराबर फूड खाता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। आफ्टर 4 वीक्स अगर देखिएगा आप भी अपना देख सकते हैं कि आप कितना खाते हैं, ये सब चीजें हैं, ये सब चीज आएगा आगे बताएंगे। ये सब नॉर्मल चीज होता है, कुछ चीजें बहुत नॉर्मल होती है जो आपको जनरल नॉलेज के टाइप में आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपका लाइफ इजी गोइंग हो, ठीक है। तो देखिए आफ्टर 4 वीक लूज करता है सॉइल। 4 वीक के बाद अगर आप देखिएगा तो जो सॉइल लाइक मटेरियल ने एक पीट में एक सॉइल लाइक मटेरियल जो है उसी को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो 4 वीक के बाद अगर आप देखिएगा तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, सब जैसे मान लीजिए कि आप हमको ये जो वर्मी कंपोस्ट बना इसी से वर्मी कंपोस्ट बनता है, ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किए। तो 4 वीक के बाद आप देखिएगा तो क्या होगा कि रेड बॉम्ब क्या करेगा, लूज वहां पे आप देखिएगा तो लूज सॉइल आपको मालूम होगा, लाइक मटेरियल इन पीट में उस गड्ढे में आपको लूज सॉइल लाइक मटेरियल आपको दिखेगा, ठीक है। उस गड्ढे में उसी को क्या बोलते हैं, लूज सॉइल लाइक मटेरियल को, वही वर्मी कंपोस्ट है। अब उसको अलग करना है तो कैसे कीजिएगा, कुछ फूड मटेरियल यहाँ पे डाल दीजिए, सब वेस्ट फूड डाल दीजिए, तो वो क्या करेगा, जितना भी आपका रेड बॉम्ब है वो आना स्टार्ट होगा इसके तरफ, तो एक तरफ से ये खाली हो जाएगा, मैक्सिमम आपका रेड बॉम्ब इधर चला जाएगा ये फूड खाने के लिए, सब वेस्ट फूड को। तो इधर जो बचा गया लूज सॉइल लाइक मटेरियल उसको निकाल लीजिए और वो रिमूव, एक्चुअली क्या है कंपोस्ट ही है, रिमूव कर लीजिए उस कंपोस्ट को जो अर्थ बॉम्ब के थ्रू बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट हो गया ये। तो इसको आप निकाल के ड्राई करके आप सॉइल में मिला के और सॉइल का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, ये क्या है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, माने हम जितना खराब पदार्थ है उससे हम बेस्ट निकाल लिए, ठीक है, यूजफुल चीज बना दिए। तो केमिकल जैसे फर्टिलाइजर है या मैन्यूर है, ये सब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना क्रॉप में डाल के उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो किसी तरह से ये हानिकारक भी है। तो अभी हानिकारक का चैप्टर है नहीं कि जो ये हम पढ़ने स्टार्ट करें फिर मिक्स होगा, फिर वो दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन इतना आप जान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर मैन्यूर जो हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं ना वो हानिकारक होता है, उसमें नाइट्रोजन देखिए वो सब छोड़िए, एनपीके होता है, वो सब अभी नहीं जानना है। तो बस इतना जानिए कि केमिकल फर्टिलाइजर मैन्योर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक तो पैसा देके कर रहे हैं, ऊपर से हमारा
क्रॉप के लिए वो हानिकारक भी है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक बड़े लार्ज एरिया पे इस तरह से क्रिएट करके हम सेव मनी भी कर सकते हैं। हाँ, इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको खरीदने के लिए, और ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि नेचर के थ्रू होना ना, ये नेचुरल है ना, और ये आप बना रहे आर्टिफिशियली, तो ये सब चीज होता है। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल लिए, देखा गार्बेज से भी हम लोग क्या कर लिए, जो खराब चीज था उससे भी और वेस्ट निकाल लिए। जो हमारा कहीं पे खराब क्या होता है ना, कंपेयर में होता है, एक के लिए कोई चीज खराब है, उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर सकता है तो सब एक दूसरा जो है ना, ये पूरा अर्थ पे मतलब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, समझ में आ रहा है किस तरह से चीजें हो रही है। अगर इंटर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं तो चीजें बहुत अलग अलग से हो जाती, बहुत ज्यादा आपको क्या मिल जाता, वेस्ट मटेरियल ऐसा ही मिल जाता है, तो उसको फिर आपको पूरा रिसाइकल। देखिए तो वेस्ट को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर इस तरह से यूज करने स्टार्ट करते हैं तो गार्बेज क्या होगा, कम से कम गार्बेज आपके अर्थ पे, आपके एनवायरमेंट पे, आपके सराउंडिंग में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या है, हेल्पफुल है। तो देखिए थिंक एंड थ्रो, इसलिए हमेशा सोच के फेंकिए कि क्या फेंकना है क्या नहीं फेंकना है। मान लीजिए कि एक विलेज है, वेयर देयर इज लेस गार्बेज, कहीं आपको दिखेगा कि बहुत कम गार्बेज है, कोई ऐसा विलेज नहीं है बहुत गार्बेज ज्यादा दिखेगा। तो ये सब एक स्कीम निकलते रहता है कि उस स्कीम के थ्रू पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा स्वच्छ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना रैंकिंग पे है। ये सब आप लिंक कीजिए, खाली सिर्फ मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं आपको कि सिंपल अगर जानिएगा और कनेक्ट करके जानिएगा तो थोड़ा चीजें आपको इजी होगा। थॉट वाइज भी, ठीक है, थॉट वाइज आपका प्रोसेस आप कर सकते हैं चीजों को सोचने की, ठीक है। तो एक विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज होता है एंड मोर विजडम। मान लीजिए कि जहाँ पे लोग बुद्धिमानता है, जहाँ पे लोग को काफी नॉलेज है, बुद्धिमान लोग हैं, क्लेवर लोग हैं, तो वो जानते हैं कि क्या चीज करना है, क्या नहीं फेंकना है, क्या फेंकना है। अगर जो चीज गार्बेज है तो उसको कहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब चीजें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें अगर मालूम रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। उस तरह से आप किसी को हायर भी कर सकते हैं, कुछ पैसा दीजिए, आप उसको रखिए और इस तरह से आप यूटिलाइजेशन में चीजों को लाइए। एक तरह से क्या हुआ कि आप किसी को जॉब भी प्रोवाइड कर दिए, और डिपेंड करता है कि वो कैसा बंदा है, किस हिसाब से। अगर उसका स्किल ज्यादा है तो आप उसको जॉब नहीं दे सकते, तो वो डिपेंड करता है एक दूसरे पे, सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो देखिए थिंक एंड थ्रो, उस हिसाब से आप फेंकना है तो कहीं आपको विलेज में जाइएगा तो कहीं ज्यादा आपको गंदा विलेज दिखेगा, कहीं कम गंदा विलेज दिखेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वो किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक सपोज कीजिए कि एक प्लेन है, एक प्लेन है, मतलब क्या होता है कि एक प्लेन जो बनाने वाला कागज से प्लेन बनाता है, तो बहुत सी जगह पे आप लड़का लोग को देखेगा कि प्लेन बना के ऐसे फेंक रहा है, कागज इधर फेंक रहा है, चिमकी इधर फेंक रहा है। आप कागज से भी क्या कर सकते हैं, आप रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को, ये आगे हम आपको बताते हैं। तो एक जगह, एक गांव का थोड़ी सी स्टोरी है कि थिक पेस्ट जो होता है, बास्केट पे एक औरत जो थी वो थिक पेस्ट लगा रही थी। एक लड़का जो है हमेशा वो क्या करता था, एक प्लेन बनाता था पेपर से, ठीक है। तो ये जो पेपर को देखो ये किस तरह से इस्तेमाल कर ले रही है, थिक पेस्ट बना के बास्केट पे चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो जो पेस्ट होता है, लड़का पूछता है कि ये थिक पेस्ट जो है ये आप क्या चिपका रहे हो, तो वो जो थिक पेस्ट होता है उसमें क्ले, तो वो बताती है कि क्ले होता है, पेपर होता है, राइस का हस्क होता है, ये सब से मिलके वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पेपर बैग यूज कर सकते हैं या क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर का बैग यूज कीजिए, क्लॉथ का बैग यूज कीजिए। वहां का जब वो सोसाइटी में गया तो उस विलेज में गया वो लड़का, जो विलेज में पहले वो रहता था वहां पे वो इस तरह से नहीं था, वहां पॉलीथीन बैग इस्तेमाल होता था। लेकिन वो जहां दूसरा सोसाइटी में गया, दूसरी जगह पे गया, दूसरे विलेज में गया, तो वहां पे उसको मिला कि पेपर का बैग है, क्लॉथ का बैग है। तो ये चीज क्या है, वहां के लोग हाई मतलब ज्यादा ये चीज से ऑलरेडी पहले ही से नोन है, उनके पास चीजें जानते हैं ये चीज के बारे में कि हाँ पॉलीथीन जो है ये बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल ये सब आएगा आपके बारे में कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये सब चीजें क्या होता है ना कि कोई आपको आप बर्न करोगे, मान लो पॉलीथीन को आप जलाते हो तो आपको क्या निकलेगा, गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलेगा, जो कि क्या है, डेंजरस है आपके लाइफ के लिए, आपके प्लांट एनिमल के लिए डेंजरस है। अगर आप सांस लोगे तो चोक होगा, ये सब आगे बताएंगे। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि पॉलीथीन बैग, और अगर आप डंप भी करते हो, लैंडफिल बताए थे कि आप तुरंत जो नहीं कंपोस्ट हो जाता है, तुरंत कंपोस्ट नहीं होता है, जैसे आप डंप कर दिए तो बहुत साल लेता है, टाइम लेता है, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो पॉलीथीन तो 100 साल के बाद भी फुल्ली तरह से वो नहीं हो पाता है, तो यूजफुल में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, नॉन यूजफुल है ये। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेपर जो हम लोग, पेपर जो है उसके कंपेयर में ज्यादा इजी गोइंग होता है इसको डिकम्पोज करने में, ठीक है, यूजफुल में कन्वर्ट होने में। तो पेपर बैग इसलिए क्लॉथ बैग का इस्तेमाल हुआ, मतलब वहां के लोग करते थे। तो ये क्या हुआ, अवेयरनेस देखे। अब विलेज टू विलेज क्या है, आपके एजुकेशन के हिसाब से थॉट चेंज हो गया, और थॉट चेंज होने की वजह से वहां के लोग का जो कल्चर है, जो यूज करने का तरीका है, जो चीज अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको फेंकना है किसको नहीं करना है, तो ये चीज को अपनाया जाता है। क्या कि आपके पास अगर जब तक नॉलेज नहीं रहेगा आप चीजों को कैसे अपनाइएगा, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप चीजों को यूं ही करते जाइएगा।
रिसाइकलिंग ऑफ पेपर देखिए, तो पेपर को रिसाइकलिंग खुद से भी आप कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ पेपर हो गया, मैगजीन, ये सब इससे पेपर मिलता है, इनवेलप, ये सबसे पेपर मिलता है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप एक वाटर का बकेट लीजिए, उस वाटर के बकेट में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, लार्ज एरिया में भी कर सकते हैं। वाटर का एक बकेट लीजिए, एक दिन के लिए उसमें अब सारा इसको डाल दीजिए इसमें पानी में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको थोड़ा पॉन्डिंग कीजिए, मतलब पैर से दबाइए उबाइए, थोड़ा पॉन्डिंग कीजिए। उसके बाद उसको निकालने के बाद क्या कीजिए कि आप एक ये देखिए वेट पेस्ट बन जाता है। वेट पेस्ट कैसे बनता है, एक ये जालीनुमा आप स्ट्रक्चर लीजिए, ये मेस लाइक स्ट्रक्चर एक जालीनुमा आप लीजिए, ठीक है। अब इस पे आप वो जो गीला वाला लाए वेट पेस्ट जो बना, यहाँ से वेट पेस्ट को उठा के आप इसको यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद जैसा कि आप पैट कीजिएगा ना, पैट करना मतलब थोड़ा धीरे धीरे ठपठपाना लकड़ी के डंडा से, किसी तरह से पैट करते हैं अगर उसको, काहे के लिए, वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए कि वाटर उससे सारा निकल जाए। तो वाटर जैसे ही सारा निकल जाएगा तो जो बचा उसको आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर रख दीजिए, और आप ऊपर चाहिए तो उसको डिजाइन वाला अगर आपको पेपर बनाना है तो कुछ उस पर ब्रिंकल कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए, कुछ आप डिजाइन का जो भी चीज चाहते हैं, पत्ती का या कुछ किसी चीज का भी आप दे सकते हैं, उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जैसे ही आप सनलाइट में रखेगा तो वो फिर धीरे से सूख जाएगा और वो फिर रिसाइकल हो जाएगा, फिर से आपको पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकल एवरीथिंग। तो इससे सवाल उठता है कि क्या हम पेपर को रिसाइकल किए तो सब चीज को रिसाइकल कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए प्लास्टिक है, क्या आप रिसाइकल कर सकते हैं, क्या प्लास्टिक बुन या कर्स, क्या ये जरूर ये हमको लाभ देगा या फिर इसको उठा के फेंक देना है, कचरा है एकदम। तो देखिए टॉयज वगैरह है, शू है, बैग है, पेन है, बोतल है, वाटर पेपर, वाटर पाइप है, ये सब में प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको लाइफ लगेगा कि कुछ है, मतलब आप अपने सराउंडिंग से बहुत सब प्लास्टिक से ही घिरे हुए हैं। तो अगर प्लास्टिक यूज करना बंद कर दें तो आपको लगेगा कि तो इस्तेमाल फिर क्या होना चाहिए, फिर इस्तेमाल क्या है। तो जहां तक पॉसिबल है प्लास्टिक को यूज ना करें। जहां जैसे यहाँ पे आपको बताया पॉलिथीन बैग की जगह पेपर बैग, क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इग्नोर कीजिए क्योंकि इसको डिस्पोजिंग देयर वेस्ट और इग्नोर करना है। ये जितना है प्लास्टिक, कभी भी आप जैसे कचरा उठा के आप फेंक रहे हैं तो प्लास्टिक में डाल के कचरा को मत फेंकिए, क्योंकि वहां पे भी सेपरेट हो रहा था ना चीजें। प्लास्टिक अलग हो रहा था, क्लॉथ वाला अलग हो रहा था। जैसे क्लॉथ वगैरह जो भी नॉन यूजफुल है, प्लास्टिक भी नॉन यूजफुल है, क्लॉथ भी नॉन यूजफुल है, ग्लास भी नॉन यूजफुल है। लेकिन जो डिकम्पोज होने में जो टाइम लगता है, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद भी इसमें बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह होती है। तो प्लास्टिक को इग्नोर करना चाहिए। कभी भी आप सामान फेंक रहे हैं कचरा वगैरह तो प्लास्टिक में ना फेंकें, ठीक है। तो ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक जो होता है कि बहुत हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग या बर्निंग। अगर जलाते हैं, अगर प्लास्टिक को आपको जलाना भी नहीं है, अगर प्लास्टिक को आप जलाते हैं तो उससे हार्मफुल गैस निकलता है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ के लिए खतरा, आपकी जिंदगी के लिए खतरा। आप उससे सांस लोगे आपको चोक करेगा, ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन वगैरह बताएंगे, वहाँ पे दिक्कत होगा, ऑक्सीजन वगैरह चल सप्लाई नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक अबाउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग। तो हमको जलाना, मतलब इससे क्या पता चला, बस इतना पता आपको रखना है कि प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे हार्मफुल गैस निकलता है, इसको हीट करने से या बर्न करने से। एनिमल जो अगर मान लो कि प्लास्टिक इधर उधर फेंक दीजिएगा तो एनिमल इसको निगल जाती है, अगर स्वेलो करती है प्लास्टिक को तो उसका जान जा सकता है। फिर या इधर उधर फेंक दीजिएगा तो पानी, बारिश हुई तो बारिश होने के बाद क्या है, जो नाली आपका ड्रेन वगैरह है वो चोक हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो प्लास्टिक क्या है, ओवर द टाइम 100 ईयर्स बहुत टाइम लेता है, इसलिए प्लास्टिक को कम से कम मिनिमम यूज करना है, समझिए। तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट में आपका है चैप्टर 16 जो है आपका 6th क्लास साइंस फुल कंप्लीट होता है। होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं 7th क्लास के साइंस के साथ, नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ, फिर मिलते हैं आपसे।